हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव से लगे हुए बगीचे और हरे भरे खेत गांव की सुंदरता बढ़ाते थे। गांव से लगकर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सुंदरी। इस नदी से ही सारे बगीचों और खेतों को पानी मिलता था। गांव की खेतीबाड़ी इस नदी पर ही निर्भर थी। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था जिसकी वजह से नदी भी अब सूखने के कगार पर थी। गांव के लोगों को अब बारिश का इंतजार था। गांव में 3 पड़ोसी मोहन, श्याम और रामू रहते थे। मोहन अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था और श्याम और रामू पास के घर में एक साथ रहते थे। गर्मी से परेशान गांव के लोग मोहन, श्याम और रामू भोलू की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस साल तो गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। धूप में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ भाई, ऐसी गर्मी में तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। काम करने का भी मन नहीं करता। सही कहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। बिना काम के तो कुछ नहीं हो सकता। अगर काम नहीं होगा तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी तेज धूप में बगीचे भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं और खेतों में पानी भी बहुत लगाना पड़ता है। और ऐसी गर्मी में पानी की समस्या तो आम बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब तो बस बारिश का ही इंतजार है। अब बारिश ही सब कुछ ठीक कर सकती है। मोहन, श्याम और रामू बारिश के बारे में सोचते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन लोग रोजाना की तरह अपने काम में लगे हुए थे। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल दिखाई देने लगे। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में सारा आसमान काले बादलों से घिर गया और बारिश शुरू हो गई। अरे भाई मोहन, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बारिश शुरू हो गई। हाँ, अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी गांव के लोग बारिश को देखकर बहुत खुश थे। पूरे गांव में बारिश की वजह से खुशहाली का माहौल था। मोहन अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, अब बारिश आ गई है। अब ये गर्मी कम हो जाएगी। अब हमारे खेत और बगीचे हरे भरे हो जाएंगे। और नदी भी सूख रही थी, अब वो भी पानी से भर जाएगी। हाँ, अब हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। अब हमें फसल से अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा, हम इस बार की फसल बेचकर खूब पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा घर बनाएंगे। बस ये बारिश ऐसे ही होती रहे और ये बारिश की रात ठीक से गुजर जाए। सभी गांव के लोग बारिश को देखकर बहुत खुश थे। ऐसे ही बारिश होते होते रात हो जाती है। मोहन और उसकी पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन उठता है तो देखता है कि बारिश अभी भी पड़ रही है। जब मोहन घर के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि सड़कों पर पानी भर चुका है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अरे मीरा, देखो बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है पूरी रात बारिश नहीं रुकी है। सड़कें नदी में बदल गई हैं। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी हमारे घर में आना शुरू हो जाएगा। हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा गांव डूब जाएगा और हो सकता है कि हमारी फसल भी खराब हो जाए। मोहन ज्यादा बारिश की वजह से चिंता में आ जाता है और कहता है, मीरा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद रामू और श्याम को खेतों के बारे में कुछ पता हो। मोहन घर से श्याम और रामू के घर की ओर निकल पड़ता है। वो दोनों भी उसे घर के बाहर ही खड़े हुए दिखते हैं। अरे भाइयों, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे गांव में तो बाढ़ आ जाएगी। मेरे घर के आगे की सड़क तो नदी बन गई है। अगर बारिश और हुई तो पानी घर के अंदर चला जाएगा। चलो, हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए, कहीं खेतों को कोई नुकसान न हुआ हो। तीनों बारिश में अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक पानी ही पानी था।
जब वो खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फसल को अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अच्छा हुआ भाइयों, फसल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर फसल खराब हो जाती तो हम बर्बाद हो जाते। चलो अच्छी बात है, बारिश से हम परेशान हैं, लेकिन खेतों और बगीचों को तो पानी मिल ही रहा है। इतनी बारिश से खेतों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, और हो सकता है बारिश अब रुक भी जाए। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। तीनों घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में बारिश अचानक बड़े तूफान का रूप ले लेती है। बारिश और तेजी से होने लगती है। तीनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। अरे ये बारिश तो तूफान में बदल गई। अब तो बारिश और तेज हो गई है। अब क्या होगा? अब तो लगता है पानी हमारे घरों में घुस जाएगा। हमारे घरों का क्या होगा? घरों को छोड़ो, अगर ये तूफान नहीं रुका तो नदी का बांध टूट जाएगा और हमारे खेत नदी में बदल जाएंगे। हमें जल्दी से नदी के पास जाकर देखना होगा। तीनों नदी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी अपने उफान पर बहुत तेज बह रही है। ये नदी तो बहुत तेज बह रही है। अगर ये ऐसे ही बहती रही तो थोड़ी देर में ही बांध टूट जाएगा। लेकिन अब हम इस बांध को टूटने से कैसे रोकें? अब हम क्या करें? हमें मिट्टी के कट्टे बांध के ऊपर लगाने होंगे ताकि ये बांध मजबूत हो सके। चलो जल्दी जल्दी ये कट्टे इस बांध के ऊपर लगाओ। तीनों मिट्टी के कट्टों से बांध को मजबूत करने में